हेलो दोस्तों, और सभी कैसे हैं आप? सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी व्याकरण का एक और टॉपिक लेकर के आए हैं, छंद, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम छंद को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझ करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब तक छंद को हम समझेंगे नहीं, जब तक हमारा क्वेश्चन हल होगा नहीं, चाहे हम कितना भी रट लें। तो आज हम छंद को समझेंगे, ठीक है ना। अगर जो छंद की जो सामान्य जानकारी है, अगर वो आपकी समझ में अच्छे से आ गई तो छंद को पहचानने में आपको थोड़ी सी देर भी नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो छंद को आज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझ करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या है हमारा छंद। तो छंद कहते हैं किसको? सबसे पहले तो हमें ये जानने की आवश्यकता है छंद होती क्या है। तो देखिए, दो चीज होती हैं, एक होता है गद्य और एक होता है पद्य, है ना। कुछ चीजें होती हैं कहानी के रूप में होती हैं, पाठ के रूप में होती हैं, उपन्यास होते हैं, है ना। और कुछ होती हैं गीत के रूप में, जो हम गाते हैं, है ना। कविता के रूप में, गीत के रूप में, श्लोक के रूप में, है ना। दोहा, सोरठा, है ना, जो हमें लय के साथ में जिनको हम गाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पद्य बोलते हैं। और जो सिंपल पढ़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? गद्य बोलते हैं। तो जो हमारी छंद होती है वो कहाँ होती है? पद्य में होती है, जो है ना। ऐसी रचना जो पद्यात्मक हो, यानी जो जिस रचना को हम लय के साथ में गाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? छंद बोलेंगे, ठीक है ना। तो छंद, अगर आपसे पूछा जाए भाई छंद किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं लयबद्ध रचना को हम क्या बोलेंगे? छंद बोलेंगे, है ना, जिसको हम गाते हैं। तो लिख देते हैं हम, ठीक है ना। तो छंद किसको वो कहते हैं? लयबद्ध रचना को छंद कहते हैं, है ना। जिसको हम गा करके, जिसको हम पढ़ते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? छंद बोलेंगे। और छंद को जानने के लिए कुछ छंद के कुछ सामान्य चीजें हैं, यानी कह सकते हैं छंद के अंग, है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं? छंद के अंग बोलते हैं। अगर छंद के अंगों को हमने जान लिया अच्छे से तो छंद को हम आसानी से जान जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, छंद के अंग जो हैं वो कौन कौन से हैं? वर्ण हो गया, मात्रा, लघु और गुरु, यति, गति, चरण और गढ़, है ना। तो इनको हम अच्छे से जानेंगे। अगर इनको हम जान लिया तो छंद में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। छंद को आप देखते ही पहचान जाओगे। केवल आपको एक तो मात्रा गिननी है और एक वर्णों को गिनना है। मात्र छंद में मात्रा की गिनती होती है और वर्णिक छंद में क्या होता है? वर्णों की गिनती होती है, ठीक है। तो मात्रा और वर्ण, लघु गुरु क्या होता है, यति क्या होता है, गति क्या होता है, चरण क्या होता है और गढ़ क्या होता है, ठीक है ना। तो इनको हम अच्छे से जान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है ना। तो इनको ही हम क्या बोलते हैं? छंद के अंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले देख लिए वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण, है ना। तो वर्ण को हमने पहले पढ़ चुके हैं वर्णमाला में। जिन्होंने हमारी वर्णमाला की वीडियो ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के वर्णमाला से संबंधित जो वीडियो हमारी है उसे देख लें, है ना। तो वर्णमाला में हमने बताया था वर्ण किसको बोलते हैं। वर्ण, जो वर्णमाला में जो वर्ण है वो कितने प्रकार के बताए थे हमने? 2 प्रकार के बताए थे, एक स्वर और एक व्यंजन, है ना। तो वर्ण को कौन कौन से? स्वर और कौन सा बताया था? व्यंजन, ठीक है ना। तो यही छंदों में देखना है, या तो क्या हो? स्वर हो, ठीक है ना। और व्यंजन में हमें क्या, कैसा व्यंजन लेना है? अकेला व्यंजन नहीं लेना है। जब हम छंद में वर्णों की गिनती करेंगे तो क्या है? अकेला हमें व्यंजन वर्ण नहीं लेना है। कैसा लेना है? जो वर्ण, जो व्यंजन स्वरों के साथ में हो, ऐसा व्यंजन लिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कैसा व्यंजन हो? सस्वर व्यंजन। कैसा हो? सस्वर व्यंजन, ठीक है ना। जैसे अभी ये कर दिया हमने, क आधा हो गया, तो इसे हम वर्ण नहीं मानेंगे, ठीक है ना। वर्ण कब मानेंगे? जब ये स्वर के साथ में आएगा, चाहे ये का हो, की हो, कु हो, के हो,
कई हो, है ना। जो यदि व्यंजन हमारा स्वर के साथ में आएगा तो उसे हम वर्ण मानेंगे, ध्यान रखना है, उसे हम क्या मानेंगे, वर्ण मानेंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एक वर्ण हो गया, ये भी एक वर्ण हो गया, ये भी एक वर्ण हो गया, ये भी वर्ण हो गया, और हमारा ये भी वर्ण हो गया। या हमारा क्या हो, स्वर हो स्वतंत्र रूप से, आ, ई, ए, आई, कोई भी स्वर हो, है ना, तो इसे भी हम क्या मानेंगे, वर्ण मानेंगे। तो ध्यान रखना है, जो छंद है, छंद में जो वर्ण छंद होती है वहाँ जो गिनती होती है वहाँ पर हमें ध्यान देना है, या तो स्वर होगा और व्यंजन भी हमें कैसा लेना है, स्वर के साथ में। जैसे किताब, तो अगर इसमें पूछा है भाई किताब में कितने वर्ण हैं, तो आपको देना है, देखो एक तो ये हो गया हमारा का, ता और वा, तो कितने वर्ण हो गए इसमें, 3 वर्ण हो गए, ठीक है ना। और देख लीजिए अक्षर, इसमें देखिए कितने वर्ण हैं, आ हो गया, और ये क्या संयुक्त जो व्यंजन होगा वो एक ही माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया, एक हो गया। तो इसमें भी कितने वर्ण हो गए, 3 वर्ण हो गए। एक वर्ण और देख लीजिए, जैसे ये हो गया। अगर आपसे इसमें पूछा जाए भाई इस शब्द में बताइए कितने वर्ण हैं, तो ध्यान रखना है, तो एक तो हमारा ये हो गया, हमने बताया था जो ऐसा हलंत वाला जो होगा, है ना, आधा जो व्यंजन होगा, है ना, तो उसको हम अलग वर्ण नहीं मानेंगे, है ना। तो देखो जा भी आधा है, जा भी आधा, इन तीनों को हम क्या मानेंगे, संयुक्त व्यंजन मानेंगे। ये हमारा क्या रहेगा, एक ही वर्ण रहेगा, और एक हमारा ये रहेगा, एक हमारा ये होगा। कितने हो गए, एक, एक और एक, कितने वर्ण हो गए इसमें, 3 हो गए, ठीक है ना। अगर आपसे वर्णों की गिनती करवाई जाए, है ना, तो आप आसानी से वर्णों को गिन लोगे, है ना। तो या तो स्वर हो, संयुक्त व्यंजन हो, या व्यंजन स्वरों के साथ में हो, है ना, तो उसी को हम क्या मानेंगे, वर्ण मानेंगे। तो वर्ण में हमें स्वर और व्यंजन, और व्यंजन भी कैसा, स्वर के साथ में जो व्यंजन होगा उसकी हम गिनती करेंगे, ठीक है ना, एक वर्ण में, ठीक है ना। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो अगला जो है मात्रा, ठीक है ना, तो मात्रा को हम देख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अगला हमारा क्या है, मात्रा। मात्रा, ठीक है ना। तो देखो जो छंद मात्रा के आधार पर जिनकी रचना होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मात्रिक छंद। और जो वर्णों को गिनती के आधार पर जो रचना होती है, वर्णों के आधार पर जो रचना होती है, उन छंदों को हम क्या बोलते हैं, वर्णिक छंद। और वर्णिक छंद में क्या है, वर्णों की गिनती होती है ना। मात्रिक छंद में किसी को होती है, मात्राओं की गिनती होती है। तो मात्रा को हम जान, वर्णों को हमने अच्छे से जान लिया, अब मात्राओं को हम जान लेते हैं। तो देखिए, तो हमने देखा है मात्रा जो होती है किसकी होती है, स्वरों की होती है। जो हमारे स्वर हैं उनकी क्या होती है, मात्रा होती है ना। तो स्वरों को भी हमने भेद बताए थे, एक तो बताया था मूल स्वर और एक बताए थे हमने दीर्घ स्वर, है ना। तो मूल स्वर में कौन कौन से बताए थे हमने, है ना। तो इनको हमने क्या बताया था, मूल स्वर, और दूसरे में हमने क्या बताए थे, दीर्घ स्वर, ठीक है। और दीर्घ स्वर में क्या बताए थे हमने, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ठीक है ना। तो देखिए मात्रा किसकी होती है, आ की भी मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, ऊ की मात्रा होती है, री की मात्रा होती है ना। आ की मात्रा, ई की, ऊ, ए, आई, ओ, औ, इनकी क्या होती हैं, मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें मात्रा किसकी है, आ की, है ना। अब इसमें मात्रा किसकी हो गई, ई की, इसमें मात्रा किसकी हो गई, ऊ की, और इसमें मात्रा किसकी हो गई, री की। तो मात्रा पहचान लोगे, छोटी मात्रा है, मूल स्वर वाली है कि दीर्घ स्वर वाली है। देखिए अब इसमें मात्रा किसकी है, बड़े आ की है, बड़ी मात्रा दीर्घ मात्रा है। इसमें मात्रा किसकी है, दीर्घ ई की मात्रा है। इसमें मात्रा किसकी है, दीर्घ ऊ की मात्रा है। इसमें मात्रा ए की है, इसमें आई की है, इसमें ओ की है, और इसमें औ की मात्रा है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप मात्रा पहचान जाओगे, मूल स्वर वाली है कि दीर्घ वाली है, छोटी मात्रा है कि बड़ी मात्रा है ना। तो इसमें भी मात्राओं की गिनती होती है। जो मूल स्वर होता है हमारा,
है ना, जो ह्रस्व स्वर वाली जो मात्रा होती है उसकी कितनी मात्रा गिनी जाती है? एक मात्रा। दीर्घ स्वर होते हैं उनकी कितनी मात्रा गिनी जाती है? दो मात्रा, है ना। तो देखो का में कितनी मात्रा है? एक। इसकी भी एक गिनी जाएगी, इसकी भी एक और इसकी भी एक। अगर ऐसा शब्द दे दिया है ना, जब मात्रा हम गिनेंगे तो इसकी मात्रा कितनी गिनेंगे हम? दो। इसकी मात्रा कितनी गिनेंगे? दो। इसकी मात्रा कितनी गिनेंगे? दो। इसकी मात्रा दो, इसकी मात्रा दो, इसकी मात्रा दो और इसकी मात्रा दो। तो कह सकते हैं जो हमारे मूल स्वर हैं उनकी जो मात्रा होगी उसकी गिनती कितनी मात्रा में होगी? एक मात्रा में। और जो हमारे दीर्घ स्वर होंगे उनकी जो मात्रा होगी, उनकी जो गिनती होगी वो कितनी मात्रा में होगी? दो मात्राओं में होगी। ठीक है ना, इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा। जैसे ये है किताब। अगर आपसे पूछा भाई इसमें, इस शब्द में कितनी मात्राएं हैं, तो देखिए कहाँ पे ई है, छोटी है, तो कितनी मात्रा हो गई? एक मात्रा, है ना। ये दीर्घ आ रहा है, इसमें मात्रा कितनी हो गई? दो मात्रा। और बा पे कितनी मात्रा हो गई? एक। तो मात्राएं कितनी हो गई इसमें? चार मात्राएं। कितनी मात्रा हो गई? चार मात्राएं हो गई, है ना। और देखिए जैसे रामायण, इसमें मात्रा देखिए दीर्घ है तो कितनी मात्राएं? दो। दीर्घ है कितनी मात्राएं? दो। इसकी एक और इसकी एक, कितनी मात्रा हो गई? दो और दो चार, चार पाँच, पाँच और एक छह मात्राएं। ठीक है ना। तो ऐसे करके मात्राएं आपकी समझ आ गई होंगी। तो देखिए और अगला हमारा क्या है? लघु और गुरु। ठीक है ना। तो लघु और गुरु को भी हम यही समझ लेते हैं, है ना। लघु को और गुरु को भी हम क्या क्या है यही समझ लेते हैं। देखिए तो पहला क्या है हमारा? लघु, और इधर हमारा आ जाएगा गुरु। ठीक है ना। लघु और गुरु। लघु कहते हैं छोटा, यानी लघु किसको बोलेंगे? जो छोटी मात्रा होगी उसे हम क्या बोलेंगे? लघु। और गुरु बोलेंगे किसको? जो बड़ी मात्रा होगी उसे हम क्या बोलेंगे? गुरु। तो लघु की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? एक। और गुरु की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? दो मात्राएं। ठीक है ना। लघु की कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा। और गुरु की कितनी मात्रा होती है? दो मात्रा। तो लघु का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? ऐसे करके डंडा जो होगा वो किसका चिन्ह होगा? लघु का। और गुरु का चिन्ह क्या होगा? जो ऐसा आकृति में जो बना होगा ये किसका चिन्ह होगा? गुरु का चिन्ह होगा। ठीक है ना। जिस वर्ण के नीचे आपको ऐसा लगा हुआ दिख जाए तो वहां आप समझ जाएंगे क्या कैसा वर्ण है? लघु। और ये जो लगा रहेगा वहां कौन सा वर्ण है? गुरु। गुरु का मतलब वहां की जो मात्रा होंगी वो कितनी गिनी जाएंगी? दो मात्रा गिनी जाएंगी। ठीक है ना। तो लघु में कौन कौन से आएंगे और गुरु में कौन कौन से आएंगे, इनको और हम जान लेते हैं। ठीक है ना। लघु में क्या क्या आएगा देख लीजिए। एक तो आ जाएगा हमारे ये मूल स्वर जो है, मूल स्वर की जो मात्रा होगी सब किस में आ जाएगा? लघु में आ जाएगा। मूल स्वर हो या मूल स्वर की कोई मात्रा हो, ठीक है ना, या कोई या तो ये वाले वर्ण हो या इनकी कोई मात्रा हो, वो क्या किस में आ जाएगा? लघु में आ जाएगा, है ना। तो हम लिख लेते हैं मूल स्वर, है ना। मूल स्वर किस में आ जाएंगे? लघु में। और लघु में क्या आएगा ये देखिए, और हमारा आएगा जिस पर चंद्रबिंदी लग रही होगी। ठीक है ना। ऐसा कोई लघु वर्ण जिस पर क्या है? चंद्रबिंदी लग रही है। जैसे अगर इस पे चंद्रबिंदी लगी हुई है तो क्या हो जाएगा? ये लघु हो जाएगा। अगर इसी पे हमारा डंडा भी लग रहा है हमारा दीर्घ का, तो ये लघु नहीं कहला करके क्या कहलाएगा? गुरु कहलाएगा। ध्यान देना है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो? चंद्रबिंदी हो वो क्या कहलाएगा? लघु कहलाएगा, है ना। यानी मूल स्वर पे क्या हो? चंद्रबिंदी हो, तभी वो क्या कहलाएगा? लघु कहलाएगा। ठीक है। और इधर क्या है? गुरु में कौन कौन सा आ जाएगा? दीर्घ स्वर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? दीर्घ स्वर आ जाएंगे और इनकी मात्राएं आ जाएंगी, है ना। दीर्घ में क्या आ जाएगा? गुरु में क्या आ जाएगा? दीर्घ स्वर और इनकी मात्राएं। और क्या आ जाएगा? अनुस्वार। ध्यान देना है, अनुस्वार जो बिंदी है ना, एक होती है चंद्रबिंदी और एक होता है ये वाला अनुस्वार। अगर जिस शब्द के ऊपर, जिस वर्ण के ऊपर ये होगा तो उस वर्ण को हम क्या मानेंगे? गुरु मानेंगे। चाहे वो लघु है फिर भी हम उसे क्या मानेंगे? गुरु मानेंगे। जैसे ये हो गया, अगर इस पर बिंदी लगी हुई है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? गुरु कहलाएगा। ठीक है ना। अगर इस पर चंद्रबिंदी लगी हुई है तो क्या कहलाएगा? लघु कहलाएगा। ध्यान रखना, अगर अनुस्वार है तो गुरु, अगर चंद्रबिंदी है तो लघु। ठीक है। अंतर आपकी समझ में आ गया होगा। और क्या आएगा इसमें? विसर्ग, है ना, विसर्ग। जैसे और देख लीजिए, जैसे मैं ऐसे लिखा दुख। देखिए वैसे क्या हमारा लघु है ना,
मूल स्वर की मात्रा आ रही है, हमारा छोटे ऊ की मात्रा आ रही है, तो लघु होना चाहिए। लेकिन जिसके पीछे विसर्ग होगा उसको हम क्या मानेंगे, गुरु मानेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ठीक है ना। तो अनुस्वार हो या विसर्ग जिस वर्ण पर हो वो क्या होगा, गुरु होगा। और देखिए गुरु कौन सा होगा, और होगा एक संयुक्त व्यंजन के, यहां पर संयुक्त व्यंजन होगा, उससे पहले जो भी वर्ण होगा वो क्या कहलाएगा, गुरु कहलाएगा। ठीक है ना, क्या कहलाएगा, गुरु कहलाएगा। जैसे देखिए संयुक्त व्यंजन से पहले, संयुक्त व्यंजन से पहले, ठीक है ना। तो गुरु में कौन कौन सा आ गए, दीर्घ आ जाएगा, अनुस्वार आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, संयुक्त व्यंजन से पहले वाला वर्ण भी हमारा क्या कहलाएगा, गुरु कहलाएगा। ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान रहेगा। तो लघु में हमारा क्या है, मूल स्वर हो गया, और हमारा क्या हो गया, चंद्र बिंदु हो गया। ठीक है। और क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो भी होगा वो किस में आ जाएगा, हमारा लघु में ही आएगा, ध्यान रखना है। संयुक्त व्यंजन किस में आएगा, लघु में आ जाएगा। जैसे ये क्या हो गया, हमारा संयुक्त व्यंजन है, यानी दो व्यंजन, एक आधा और एक पूरा, जहां पर आ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। लेकिन हमने बड़वाला में पढ़ा था त्र, ज्या और क्ष, है ना, 4 शब्दों को ही हमने पढ़ा था। लेकिन यहां पर हमें ध्यान देना है, जहां पर दो व्यंजन हो, एक आधा हो और एक पूरा हो, उस पूरे को हम क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। तो यहां पर ये है, इसे हम क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। जैसे ये भी हमारा क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया। ऐसे करके अगर संयुक्त व्यंजन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, किस में आएगा, लघु में आएगा। और लघु की जो मात्रा होगी वो कितनी होंगी, 1, और गुरु की जो मात्रा होंगी वो कितनी होंगी, 2। ध्यान रखना। ठीक है। ऐसे क्वा, ज्ञा, ऐसे अगर संयुक्त व्यंजन आते हैं तो लघु, अगर इसी पे जैसे ये हो गया क्वा है, अगर इसी पे हमें दीर्घ मात्रा लगा दी तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, है ना। ऐसे ये क्या हो गया, हमारा गुरु हो गया। ध्यान देना, केवल सिंगल हमारा आ के साथ में मात्रा होगी, संयुक्त व्यंजन जो होगा वो लघु होगा, और ऐसे करके मात्रा के साथ में संयुक्त व्यंजन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा गुरु हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको केवल लघु और गुरु में पहचान आपको ये करनी है कि लघु की मात्रा 1 होती है और गुरु की मात्रा कितनी होती है, 2 होती है। लघु में हमारा मूल स्वर आ जाएगा, संयुक्त व्यंजन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, यानी और क्या आ जाएगा, चंद्र बिंदु आ जाएगा। ठीक है। केवल 3 चीज ध्यान देनी है आपको। और गुरु में आपको क्या ध्यान देना है, दीर्घ स्वर आ जाएंगे और दीर्घ स्वर वाली मात्रा आ जाएंगी। ठीक है। और क्या आ जाएगा, अनुस्वार आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, और संयुक्त व्यंजन से पहले वाला जो वर्ण होगा वो भी हमारा किस में आ जाएगा, गुरु में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इतनी समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है ना। तो देखिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दें, एक हम दोहा लिखते हैं और उसमें हम देखते हैं। ठीक है ना। तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। तो आप केवल इसको ध्यान देना है कि मूल स्वर हमारे और हमारा चंद्रबिंदु और संयुक्त व्यंजन हमारे किस में आ जाएंगे, लघु में। दीर्घ स्वर, अनुस्वार, विसर्ग और संयुक्त व्यंजन से पहले वाला जो वर्ण होगा वो किस में आ जाएगा, गुरु में आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, तो देखिए इस वाले जो हमने एक छंद लिखी है इसमें हम देख लेते हैं वर्ण, मात्रा, लघु, गुरु तीनों को हम इसमें समझ लेते हैं। अगर हमने बोला था वर्ण आपको अगर गिनना हो तो कैसे गिनेंगे, है ना। तो वर्ण गिन लीजिए, देखो पूरा वर्ण आ जाएगा, है ना। 1 पूरा, 2 3 4 पूरा स्वर के साथ में आएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो वर्ण हमारे कितने इसमें, 17 है ना। वर्ण को हम सीधे सीधे गिनेंगे। ठीक है ना। जो स्वर के साथ में होगा, है ना, और जो संयुक्त होगा उसको हम एक ही वर्ण गिनेंगे, है ना। अगर मात्रा को जब अगर हम गिनेंगे तो क्या करेंगे, है ना, जो हमारी मूल स्वर की होगी मात्रा उसे हम लघु कहेंगे, और दीर्घ स्वर की होगी उसे हम क्या बोलेंगे, गुरु बोलेंगे। लघु का क्या आ जाएगा, डंडा, और गुरु का क्या आ जाएगा, ऐसा आकार का चिन्ह आ जाएगा। तो देखिए मात्रा गिन लेते हैं इसमें, है ना। तो रा है, रा पे क्या है हमारा, लघु, क्योंकि छोटे आ की मात्रा है। हा पे हमारी क्या है, छोटी की मात्रा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, लघु। माँ पे क्या है, छोटा आ की मात्रा, तो ये भी लघु, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लघु, है ना। तो लघु के चिन्ह आ गए। अब आ जाओ, इस पर क्या हो गया, दीर्घ,
तो ये हो गया हमारा गुरु। इस पर भी बड़ी की मात्रा है तो ये भी क्या हो गया दीर्घ। इस पर क्या है बड़े की मात्रा है तो इस पर क्या हो जाएगा गुरु। और देखो इसमें ई की मात्रा मूल स्वर है तो लघु है ना, और दीर्घ स्वर है हमारा तो क्या हो जाएगा गुरु। ठीक है। अब आइए यहाँ पर क्या है लघु है मूल स्वर है, और यहाँ पर भी क्या है मूल स्वर है तो लघु। इस पर क्या है दीर्घ हो जाएगा और इस पर भी हमारा गुरु हो जाएगा, दीर्घ स्वर है ना। यहाँ भी लघु और यहाँ भी लघु, और ये क्या हो जाएगा बड़े की मात्रा आ रही है तो क्या हो जाएगा दीर्घ, और दीर्घ को क्या कहेंगे हम गुरु है ना। और ये इसमें किसकी मात्रा है मूल स्वर की, तो यहाँ हो जाएगा हमारा लघु। ठीक है ना। तो लघु की मात्रा हमने बताई थी, लघु की मात्रा कितनी होंगी 1, और गुरु की मात्रा कितनी होंगी 2। तो देख लीजिए 1 2 3 4, 4 और 2 6 और 2 8, 8 और 2 10, 11, 11 और 2 13, 14 15, 15 और 2 कितने हो गए 17, 17 और 2 19, 20 21, 21 और 2 23, 23 और 1 24। जो मात्राएं हैं हमारी इस वाली जो लाइन में जो मात्राएं हैं वो कितनी हो गई हमारी 24 मात्राएं। ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि जितने वर्ण हो उतनी मात्रा हो। मात्राओं की गिनती हम मात्राओं के आधार पर करेंगे, वर्णों की गिनती हम वर्णों के आधार पर करेंगे। तो इस वाले में कितनी मात्रा हो गई 24 मात्राएं हो गई। अभी हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि इसमें कौन सी छंद है क्या है, केवल आपको केवल मात्राओं की गिनती बता रहे हैं है ना। हमें मात्राओं की गिनती कैसे करनी है और वर्णों की गिनती हमें कैसे करनी है। ठीक है। नीचे वाले की देख लीजिए, यहाँ पर क्या बड़ा है तो हमारा क्या हो जाएगा गुरु, यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा। यहाँ पर हमारा मूल स्वर है तो लघु, यहाँ पर हमारा दीर्घ स्वर है तो क्या जाएगा गुरु, यहाँ पर लघु, यहाँ बड़ा ऊ है तो गुरु, यहाँ पर लघु और यहाँ पर गुरु। ठीक है। अब देखिए इधर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा गुरु, यहाँ बड़ी की मात्रा है गुरु, यहाँ बड़े आ गई है गुरु, लघु लघु, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो गुरु, यहाँ पर लघु। इन मात्राओं को गिन लीजिए कितनी मात्रा होंगी इसमें, तो 2 और 2 4 5 6 7 8, 8 और 2 10, 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 2 19, 20 21, 21 2 23, 23 और 1 24। तो पहली वाली जो लाइन है हमारी उसमें भी हमारी कितनी मात्राएं 24, और दूसरी वाली जो लाइन है उसमें भी हमारी मात्राएं कितनी है 24। अगर इसी छंद में हमें वर्णों को गिनना हो तो कैसे गिनेंगे, सीधी सीधी गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लेकिन वर्ण हमारे कितने हो गए 15, और मात्राएं कितनी है 24। ठीक है ना। तो ऐसे करके आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। और देख लीजिए इसमें जैसे कोई शब्द है हमारा अक्षर, ठीक है ना, इसमें अगर हमें मात्रा देखनी है कि इसमें मात्रा कितनी है तो कैसे करेंगे। देखो ये हमारा क्या है लघु है ना, लघु है। लेकिन हमने बताया था आपको जो संयुक्त व्यंजन होगा उससे पहले जो भी होगा उसे हम क्या बोलेंगे गुरु बोलेंगे। तो ये हमारा देखो यहाँ संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन से पहले कोई भी हो उसे हम क्या बोलेंगे गुरु बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा लघु हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा लघु। तो इसमें मात्रा हमारी कितनी हो जाएंगी 4। और देखिए 11। ठीक है। संयुक्त व्यंजन तो है लेकिन इससे पहले नहीं है ना, और मात्रा है हमारी। तो इसमें जो पूरे में जो मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी गुरु। तो गुरु का चिन्ह हो जाएगा, और राबे ये हो जाएगा ये हो जाएगा। कितनी मात्रा होगी इसमें 4। ठीक है ना। तो मात्रा गिन लोगे आप आसानी से। और देख लीजिए जैसे इसे देख लीजिए उज्ज्वल, इसमें आपसे मात्रा पूछी है तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। क्या कहलाएगा संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन से जो भी पहले होगा वो क्या कहलाएगा हमारा दीर्घ कहलाएगा, यानी गुरु कहलाएगा। तो गुरु आ जाएगा हमारा। और इन सब संयुक्त व्यंजन क्या हमारा लघु, इसमें कोई मात्रा तो है नहीं तो क्या कहलाएगा हमारा लघु। छोटे आ की मात्रा है, मूल स्वर की मात्रा है तो लघु, और ये भी हमारा लघु। तो इसमें भी मात्रा कितनी हो गई 4 मात्राएं हो गई। ठीक है ना। तो ऐसे करके आप आसानी से पहचान लोगे। मात्राओं की गिनती आपकी समझ में आ गया होगा, वर्णों की गिनती आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर वर्ण आपसे पूछे तो कितने वर्ण हो जाएंगे 1 वर्ण, ये पूरा 2 और ये 3 वर्ण कितने हो गए 3, लेकिन मात्रा कितनी हो गई 4। ऐसे इसमें वर्ण कितने हो गए 1 2 3 है ना, वर्ण कितने हो गए 3 और मात्रा कितनी हो गई 4। ऐसे इसमें देखो वर्ण कितने हो गए 1 2 3, लेकिन मात्रा कितनी है 4। तो वर्ण
और मात्रा आपकी समझ में अच्छे से आ गई होंगी। लघु और गुरु को हम कैसे गिनते हैं ये समझ में आ गया होगा। लघु की एक मात्रा और गुरु की दो मात्रा। लघु के अंतर्गत मूल स्वर और क्या आ जाएगा हमारा चंद्रबिंदु और संयुक्त व्यंजन। और दीर्घ में या गुरु में हमारा क्या आ जाएगा, दीर्घ स्वर आ जाएंगे और क्या आ जाएगा अनुस्वार, विसर्ग। संयुक्त व्यंजन से पहले जो भी वर्ण होगा वो किस में आ जाएगा, हमारा गुरु में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपकी यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। वर्ण आपकी समझ में आ गया, मात्रा आपकी समझ में आ गया, लघु और गुरु आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है ना। तो देखिए अब हम देखते हैं यति, गति, चरण, इन तीनों को एक साथ ही देख लेते हैं। ठीक है, यति क्या होती है, चरण क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है ना। तो अब वर्ण आपकी समझ में आ गया, मात्रा आ गई, लघु और गुरु आपकी समझ में अच्छे से आ गया। अब देखिए यति, यति किसको बोलते हैं, यति बोलते हैं ब्राह्म को। जब हम कोई छंद जब हम पढ़ते हैं, जब कहीं पर हम रुकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, यति बोलेंगे। जैसे इसी को पढ़िए, रहमन पानी राखिए। अब यहाँ थोड़ा सा विराम लेंगे हम, है ना। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, विराम लिया। तो यहाँ पर हमारी क्या हो गई, ये यति हो गई, है ना। तो यति का मतलब क्या हो गया, कहीं पर रुकना। छंद को जब हम बोलते हैं और यहाँ पर विराम थोड़ा सा लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं। तो यति किसको बोलते हैं, विराम को। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। तो यति किसको बोलेंगे, विराम को बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर यति हो गई, बिन पानी सब सुन ये हो गई, है ना। पानी गए न उबरे, यहाँ पर यति हो गई। और मोती मानस शून्य, यहाँ पर यति हो गई, है ना। तो यति का मतलब आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, विराम। अब आ जाइए गति। गति किसको बोलते हैं, लय को बोलते हैं, है ना। जो हम गाते हैं, गाने का जो हमारा तरीका होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं, है ना। इसको जब इस छंद को जब हम पढ़ेंगे, लय के साथ में पढ़ेंगे, तो जो हमारी लय होगी वही हमारा क्या कहलाएगी, गति कहलाएगी, है ना। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, गति हो जाएगी, है। तो गति हम किसको बोलेंगे, लय को बोलेंगे, ध्यान देना है। गति किसको बोलेंगे, लय को। और यति किसको बोलेंगे, विराम को बोलेंगे। ठीक है। अब आए चरण, है ना। चरण किसको बोलते हैं, चरण कहते हैं जो भागों में जो बटा होता है। जो छंद होता है सामान्यतः 4 भागों में बटा होता है ना। कितने भागों में बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है। और जो भाग जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, चरण बोलते हैं। जैसे रहमन पानी राखिए, एक हमारा यहाँ से लेकर के ये हमारा पूरा एक क्या हो गया, एक चरण हो गया, है ना। बिन पानी गए सुन, ये भी हमारा क्या होगा, एक दूसरा चरण हो गया, है ना। पानी गए न उबरे, ये भी हमारा क्या हो गया, एक चरण हो गया। और ये भी हमारा क्या हो गया, एक चरण हो गया। तो सामान्यतः जो छंद होती है उसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। 4 से ज़्यादा भी चरण होते हैं, लेकिन जो सामान्यतः जो छंद होती है उनमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है ना। तो चरण आपकी समझ में आ गए होंगे। इसमें जो आपको ध्यान देना है कि देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। तो कितने चरण हो गए, 4 हो गए। हम बोलते हैं ऐसे सम चरणों में, है ना। जैसे दोहा हम बताएंगे आपको, हम बोले पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती हैं, 13 मात्रा होती हैं। दूसरे और चौथे में कितनी मात्रा होती है, 11 मात्रा। तो हमें गिनना है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला और तीसरा कौन सा होगा, ये वाला पहला और ये तीसरा, ये वाला दूसरा और ये वाला चौथा। तो ध्यान देना है, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, ऐसे करके हमें ध्यान देना है। ठीक है। तो चरण आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो मुख्य जो है और एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है, गढ़। इसको और हम अच्छे से जान लेते हैं। तो छंद की जो सामान्य जानकारी है आप आसानी से पहचान जाओगे। आपको केवल ये पता होना चाहिए कि कौन सी छंद में कितनी मात्रा हमें गिननी है, तो आप आसानी से गिन लोगे, है ना। तो गढ़ को और हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। देखिए इसको और हम जान लेते हैं। छंद में पूछता है कि गढ़ कितने होते हैं, छंद में गढ़ कितने होते हैं। तो गढ़ों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 8। ध्यान देना है, गढ़ हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना। और जो 3 वर्णों का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गढ़ बोलते हैं। तो जो गढ़ों की जो संख्या हो गई, संख्या हमारी कितनी हो गई, 8। ठीक है। अब हम देख लेते हैं भाई, यानी गढ़ होते कौन कौन से और किस गढ़ में कितनी मात्राएं होती है, कैसे पहचान होगी। तो केवल आपको एक सूत्र याद रखना केवल, और उसमें आप मात्राओं की भी गिनती आसानी से आ जाएगी और गणों के नाम अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगे। तो देखिए सूत्र हमारा, यह माता राजभान श्लगा, लिख देते हैं, यह माता
ठीक है ना। तो सूत्र हमारा क्या हो गया, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। तो देखिए जो इस सूत्र में जो प्रत्येक वर्ण है उसमें हमें क्या लगाना है, गढ़ जोड़ देना है, वही गढ़ का नाम हो जाएगा। या से हमारा क्या हो जाएगा, ये गढ़, या से हमारा क्या हो गया, ये गढ़, पहला गढ़ हो गया हमारा। माँ से हमारा क्या हो जाएगा, मगढ़। ता से तगड़, रा से रगड़, है ना। रा के बाद में क्या है, जा, जा से हमारा क्या आ गया, हमारा जगड़। भा से हमारा क्या आ जाएगा, भगड़। ना से हमारा क्या आ जाएगा, नगड़। और सा से हमारा क्या आ जाएगा, शगड़। ठीक है, यहां तक हुआ। अब ला से क्या आएगा और गा से क्या आ जाएगा, ये गढ़ में नहीं आएगा। ला का मतलब होता है लघु और गा का मतलब क्या होता है, गुरु। ला से लघु और गा से गुरु, है ना। तो गढ़ों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 8। तो आप आसानी से पहचान जाओगे, यगढ़, मगढ़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सलग, है, सगड़, है। ला से हमारा हो जाएगा लघु और गा से गुरु, जो हमने बताया था। ठीक है ना। अब देखिए इनकी मात्रा देख लीजिए। मात्रा जैसे आपसे पूछो भाई यगढ़ में कितनी मात्रा होंगी, है ना, मगढ़ में कितनी होंगी, तगड़ में कितनी होंगी और रगड़ में कितनी होंगी। ऐसे ही जगड़ में कितनी होंगी, भगड़ में कितनी होंगी, नगड़ में कितनी होंगी और सगड़ में कितनी होंगी, है ना। तो हमने बताया एक गढ़ जो होता है वो कितने वर्णों से मिलकर के बना है, 3, है ना। तो यगढ़ में कितने वर्ण आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, यमाता। यगढ़ में क्या क्या आ जाएगा, यमाता। अगर आपसे पूछो भाई यगढ़ में मात्रा बताओ, तो देखो या से क्या आ जाएगा हमारा लघु, इससे हमारा गुरु, इससे हमारा गुरु। तो यगढ़ जो होगा तो पहली क्या होगी, लघु होगा और 2 क्या होंगे, गुरु होंगे। तो कितनी मात्रा होंगे इसमें, 5। ठीक है। अब आ जाओ मगढ़। अगर भाई मगढ़ में पूछो, मगढ़ में बताओ कितनी मात्रा होंगी, तो या को हमें छोड़ना है, माँ से लेकर के हम 3 वर्ण लेने हैं। तो कहाँ से कहाँ तक लेना है हमारा, हमें माँ से लेकर के हम कहाँ से लेंगे, 3 वर्ण लेंगे। तो क्या आ जाएगा मगढ़ में, क्या आ जाएगा, माता रा। क्या आ जाएगा, माता रा। तो माता रा में क्या आ जाएगा, देखो गुरु आ जाएगा, गुरु आ जाएगा और गुरु आ जाएगा। तो माता रा में कितने आ गए, गुरु गुरु गुरु। तो कितनी मात्रा होंगे इसमें, 6 मात्राएं। ठीक है। अब आयो तगड़। तगड़ में देखिए तगड़ कहाँ से बनना है, ता से बनना है। तो ता से लेकर के, है ना, 3 वर्ण ले लो यहाँ से, ताराज, यहाँ तक हो गया, ताराज हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो गुरु गुरु और हमारा जातक लघु। तो इसमें आ जाएगा गुरु गुरु और लघु, यहाँ पर गुरु गुरु और लघु। तो इसमें कितनी मात्रा होंगी हमारी, 5 मात्राएं। ठीक है। अगर आप पूछो भाई तगड़ में कितनी मात्राएं, 5 मात्राएं। तो कौन कौन सी है, गुरु गुरु और लघु, है ना। तारा इसे ले लेंगे। ऐसे आ जाओ भगड़, यानी रगड़। रगड़ में हम क्या करें, रा से लेकर के 3 वर्ण ले लो। तो क्या आ गया, राजभा। तो राजभा में क्या आ गया हमारा, देखो रा की हो गई हमारे गुरु, है ना, जा की हमारी लघु और इसकी हो गई हमारी गुरु। तो गुरु लघु गुरु, है ना। तो इसकी मात्रा हो गई गुरु लघु गुरु। कितनी मात्रा हो गई, 5। ठीक है। अब आ जाओ ऐसे जगड़। जगड़ में जब हम मात्रा देखेंगे, जगड़ में वर्ण देखेंगे, तो क्या आ जाएगा, जा से लेकर के 3 वर्ण ले लो। जा हमारा कहाँ है, यहाँ पर, और जा से लेकर के 3, जा और भा और ना, तो यहाँ तक हो जाएगा हमारा। तो जा की मात्रा हो गई, भा की मात्रा, ना में क्या हमारा, लघु। तो कितनी हो जाएंगी, लघु गुरु लघु। तो इसकी मात्रा क्या है, लघु गुरु लघु। ऐसे भगड़ की देखिए, है ना, भा से लेकर के 3 वर्ण देख लो, भा से लेकर के सा तक, है ना। तो सा हमारा क्या हो जाएगा, लघु। तो गुरु लघु लघु, क्या आ जाएगा, गुरु लघु लघु। ऐसे नगड़ में देखिए, ना से लेकर के ला तक देखिए, ना से लेकर ला तक लघु है, ये भी लघु है और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लघु। तो तीनों इसमें क्या आ जाएंगे, लघु लघु हो जाएंगे। अब आइए सगड़ में। सगड़ में क्या आ जाएगा, सा से लेकर के गा तक, है ना। तो गा हमारा क्या आ जाएगा, गुरु। तो लघु लघु और गुरु। ये तो मात्रा आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
यानी गढ़ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। गढ़ों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। एक गढ़ में कितने वर्ण होते हैं, 3 वर्ण होते हैं, है ना। गढ़ में कितनी मात्राएं होती हैं और कैसे मात्रा को हम गिनती करेंगे ये आपकी समझ में आ गया होगा। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, मगध में कितनी मात्राएं होंगी, है ना, ऐसे करके बना सकता है। तो मगध में कितनी मात्राएं, हमारा 3 गुरु हमारे, यानी 6 मात्राएं, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप जान सकते हैं कि भाई जगड़ में, यगड़ में, नगड़ में, सगड़ में, है ना, कितनी मात्राएं और कहाँ लघु है और कहाँ गुरु है, ठीक है ना। तो ये आपकी समझ में आ गई होंगी। अब जो छंद जब हम पढ़ेंगे तो ये छंद में आपको अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको केवल मात्राओं की गिनती करनी है। जो छंद के जो अंग हमने आपको बताए वो बहुत अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है ना। अब आगे हम जब आपको छंद पढ़ाएंगे, है ना, तो छंद आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। और छंदों में जो मात्राओं की गिनती है और वर्णों की गिनती है तो वो आप अच्छे से गिनती कर लोगे, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। और अगली जो वीडियो आएगी वो क्या आएगी, हमारी छंदों के बारे में आएगी, है ना। ये छंदों की सामान्य जानकारी हो गई। और अगली जो वीडियो आएगी इसी को हम क्या है, छंदों में अप्लाई करके देखेंगे तो आपके माइंड में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। तो छंदों को हम 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। एक वीडियो हमारी ये हो गई। अगली वीडियो में जो भी हमारी छंद हैं, सममात्रक, अर्ध सममात्रक और विषम मात्रक, है ना, वो सबको एक साथ में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।